हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप अभ्यर्थियों का दर्द व्यक्त करेंगे। हमने एक गीत भी लिखा था, आप लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपको नीचे प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। एक कोई कोर्स करता है ना बच्चा, तो बहुत उम्मीदें लेकर करता है। कितने के माँ बाप ने कर्ज लेकर के ये कोर्स कराया होगा, बीएड और डीएलएड की, और उसके बाद फिर वो दर दर भटकते हैं। हमारी सरकार की नीतियों के कारण दर दर भटकते हैं। तो ये सवाल किस पे खड़ा होता है, ये कोर्स कौन करता है? एक छोटा मध्यम वर्गीय परिवार ही तो करता है, कोई बड़ा परिवार तो करता नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हैं। फिर यहाँ सरकार की गलत नीतियों का शिकार होता है कौन? वो बच्चा होता है। उसका बच्चा सिर्फ नहीं होता है, उसका परिवार पूरा होता है। एक लड़का जब कोई कोर्स करता है तो उस पर उसकी सारी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, उसकी बहन की जिम्मेदारी होती है, उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी होती है, उसके पिता की जिम्मेदारी होती है। और जब वो 25-26 साल का हो जाता है और अभी तक कुछ नहीं कर पाता है, सरकार की गलत नीतियों के कारण कुछ नहीं कर पाता है, तो इससे बड़ी कुछ दुख की बात नहीं है। हमारे बिहार में कोई भी और साधन नहीं है जहाँ के बच्चे जा सके। कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जहाँ के वो जा सके और वो अपना रोजी रोजगार कमा सके। इज्जत के दो पैसे कमाने के लिए वो रात दिन पढ़ते हैं। जनरल कंपटीशन तो इतना हार्ड हो गया है कि उसमें क्या ही कहें। फिर वो कोर्स करते हैं, बहुत सारे पैसे का जुगाड़ करके करते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे होते नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, वो उनकी एक उम्मीद होती है कि जब हमारा नौकरी लग जाएगा तो हम अपने परिवार की मदद करेंगे, हम जो ये सारे पैसे लिए हैं वो सारे पैसे चुकाएंगे। लेकिन होता क्या है, होता बिल्कुल अलग है। सरकार की अपनी मनमानियों की वजह से, अपने पैसे इकट्ठे करने की वजह से देखिए क्या होता है। सरकार को क्या है, सरकार के पास तो पैसों है। वो घोटाला भी करती है तो 1-2 लाख का थोड़ी करते हैं, वो तो करोड़ों का घोटाला करते हैं। और जो बच्चे जो हैं वो मेहनत से 1-2 पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में इतनी सारी बाधाएं आती है। उन लोगों को क्या मतलब कहें हम, जो कि इतने पैसे होते हुए भी उन्हें और पैसे चाहिए, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पेपर लीक पे इतने कड़े प्रावधान बने हुए हैं, लेकिन कोई पालन नहीं करता है। एक लड़का जब कोई कोर्स करता है, उस पे कितनी जिम्मेदारियां होती है, आप खुद सोचिए। एक लड़के पे कितना रहता है कि उसे तो नौकरी करनी ही है, उसे अपने परिवार के लिए नौकरी करनी ही है। साथ ही साथ एक लड़की अगर करती है तो उस पर भी बहुत जिम्मेदारियां होती है। लोग कहते हैं कि लड़की को क्या है, लड़की को नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, लड़की को नहीं है। लेकिन उसे भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करने होते हैं। जो उस पर उसके परिवार ने विश्वास दिखाया था, उसे साबित करना होता है। लेकिन इस समाज के, इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से नहीं हो पाता है। अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो क्या, जैसे कि अभी लड़कियों को जो पढ़ा रहे हैं, फिर देखा देखी में जैसे होता है ना कि अगर किसी का लग गया तो फिर वो पढ़ाएंगे। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो फिर कौन ऐसा कहेगा कि हाँ हम तुम पे 2 लाख खर्च करेंगे, क्योंकि और भी तो बहुत सारे खर्च करने रहते हैं उस पर। तो कौन कहेगा कि तुम पे 2 लाख हम खर्च करेंगे, क्योंकि 2 लाख में जब देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये डिमोटिवेट हो रहा है। और सरकार ऐसे तो बड़े बड़े वादे कर रही हैं कि 12th के बाद दिया जा रहा है 25,000 और एक्स्ट्रा ही दिया जा रहा है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन पे 50,000। इस 25-50 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप देना चाहते हो तो फेयर रोजगार दो, जो कि बच्चों का हक है, जो उस काबिल हैं उन्हें वो रोज़गार तो कम से कम दो। तो ये क्या हो गया, ये 25-50 हज़ार से क्या होगा? ये तो बस एक लोभ हुआ ना, लोभन हुआ। उस समय बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो बहुत ही गलत नीति है कि एक आप पेपर लीक करा दो, उससे अपनी जेब भर लो, लेकिन बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ दो। ये कहाँ की नीति है? आए दिन सभी जगह पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये क्या है? साथ ही साथ बिहार की दशा तो दुर्दशा बना के रखती है इन लोगों ने। इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जो शिक्षक बहाली होता था वही सही था। कम से कम वहाँ बिहार के बच्चों को तो हो ही रहा था। आपने देखा होगा कि कोई भी थे, मतलब वैसे ही 1-2 बिरले ही थे जिनका नहीं हो रहा था, और जो मतलब योग्य थे उनका हो ही रहा था। लेकिन आज जो ऐसी कंपटीशन वाली कर दी है, कंपटीशन अगर फेयर होता तो सही था ना। ये तो पहले ही इतना कंपटीशन कर दिया गया है, 75% आरक्षण ले आया गया है। उसमें जनरल वाले कैंडिडेट करे तो क्या 25% में आपने पूरे भारत को न्योता दे रखा है। साथ ही साथ वही 25% का जो सीट है उसी को आप बेच रहे हो। ये थोड़ी है कि आपने 75% वाले सीट को बेच रहे हो, 25% वाले ही सीट तो बेच रहे हो। जो रट्टा मार के लाया है वो 100 प्लस ही तो लाया है, वो थोड़ी ना लाया है इधर वो जनरल कोटा में ही जाएगा, वो थोड़ी ना जाएगा इधर आरक्षण वाले कोटे में।
जनरल को एकदम बर्बाद करने की साजिश जो करी है आपने। जनरल वाले कोई एकदम अमीर नहीं होते हैं, जो ये सरकार की नीतियों की वजह से इतना घटिया सिस्टम बना के रख दिया है इन लोगों ने, और पढ़ाई को तो एकदम बेकार बना के रख दिया है। शुरू में तो पैसे बाँट रहे हो और उसके बाद जो कर रहे हो ना, एकदम झकझोर देने वाली कहानी है ये। हाँ, आप लोग बताइएगा कि ये कहानी आपको सच्ची लग रही है या नहीं लग रही है। कितने सवाल उठते हैं अगल बगल से कि आप इतने मतलब हो गए हो, अब एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, फिर भी आपका नहीं निकल रहा है। कितने सवाल उठते हैं आप पे, कितने सवाल खड़े होते हैं। टीआरई 1 में ऐसे ही किया गया, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया जब वो एग्ज़ाम दिए थे। क्यों बाहर कर दिया गया? जब वो नोटिफ़िकेशन जो भी था प्राइमरी वाला, जब कहा गया था कि एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, तो एक तो इतने दिनों बाद बहाली आई, उसमें भी प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। कितनी मतलब घटिया नीति है, उसमें बच्चे की क्या गलती थी? जो बच्चों को जो बाहर कर दिया गया, उसमें उसकी क्या गलती थी? अदर डीएलएड वाले सबका तो हो ही गया था, लेकिन बीएड वालों को हम यही कहते हैं कि अगर जो वो प्रोसेस है, जो नीति बाद में आई थी, उसे बाद में ही लागू करना चाहिए था। साथ ही साथ एक ब्रिज कोर्स अगर कहा गया था, तो ब्रिज कोर्स करा देते। ये विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करने की, चौपट करने की क्यों साजिश की जा रही है? और कहते हैं साक्षरता रेट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी यार? क्यों कोई पढ़ाएगा जब इतना घटिया सिस्टम ही आपने ला कर रख दिया है तो?